नमस्कार, मैं एसके सिंह, यस 9 भारत न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर दीपेंद्र सिन्हा जी मौजूद हैं, जो नारी ज्ञान स्थली गोंडा के सेक्रेटरी हैं। आज उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है कैंपस में। हम उनसे जानना चाहते हैं किस उद्देश्य से आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, उससे क्या लाभ होगा जनपद वासियों को। महोदय, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमेशा प्रेम से मुलाकात होती रहती है, तो बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। हमने अपना जो एफएम स्टेशन शुरू किया था दिसंबर 9, 2022 को, उसकी आज प्रथम वर्षगांठ है। ये इस ज़िले की पहली नई शुरुआत थी, क्योंकि ये यहाँ ना तो प्राइवेट एफएम था, ये टर्शियरी सिटी मानी जाती है, ना ऑल इंडिया रेडियो का कोई एफएम था। तो गोंडा का आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए, हमारे टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए जो 2 साल पहले हमने प्लानिंग शुरू की थी, जिसकी शुरुआत स्टेशन की दिसंबर 9, 2022 को ही, आज उसकी पहली वर्षगांठ है और हम इतना आगे आ चुके हैं 1 ही साल में। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप अमेरिका में रहते हैं, उसके बावजूद आप हिंदुस्तान से उतने ही जुड़े हैं जितना जुड़े रहना चाहिए। ये एक प्रसिद्ध फिल्म की एक लाइन याद आती है कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून में इंग्लिस्तानी, सिर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आप अमेरिका में रहते हैं, लेकिन आपका गोंडा से उतना ही जुड़ाव है। सर, कौन सी खूबियां हैं गोंडा की मिट्टी में, जिससे आप अमेरिका को भूल जाते हैं थोड़े समय के लिए, आप हिंदुस्तान जरूर आते हैं? गोंडा बहुत ही यूनिक जगह है, मतलब वो आप अब तक नहीं रियलाइज़ करेंगे जब तक आप गोंडा से बाहर नहीं जाएंगे। गोंडा का अपना कल्चर है, अपना कंपोजिट कल्चर है, बहुत प्रेम का कल्चर है। ऐसा बहुत कम जगह के देखने को मिलता है कि सभी वर्गों के लोग, सभी धर्मों के लोग इतना मिलजुल के, जैसे और शहर हैं कि उसमें एक वर्ग एक जगह रह रहा है, एक जगह कुछ वर्ग दूसरी जगह रह रहा है। गोंडा में जैसे सब लोग घुले मिले हैं। हमारे घर के बगल में ही एक कोई दूसरे कल्चर का या दूसरे धर्म का व्यक्ति रह सकता है, और उसके बगल में तीसरा कोई और भी हो सकता है। तो गोंडा का एक अपना खासियत है, अपना जज्बात है, अपनी शिद्दत है, जिसको लोग गोंडा से जोड़े रखता है। उसी से हम और हमारे माता पिता ने जो हमें देन दी, उसको लेकर हम यहाँ आते रहते हैं। जैसा मैं जानता हूँ, आपकी जो जन्मभूमि है नौबस्ता वजीरगंज में है। हाँ। आप जहाँ देखा था गोंडा के जो नेता हैं, बड़े लीडर्स हैं, तो चाहे सांसद कैसरगंज हों या सांसद गोंडा हों, वो सब के सब अपने विकास में लगे हुए हैं। इसके बावजूद आप सीमित संसाधन में कहीं ना कहीं नौबस्ता गांव में भी एक छोटा सा उद्योग लगा करके भी लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। ये आपके मन में एक ऐसे विचार आता है कि लोगों को जोड़ा जाए, जिससे यहाँ का जो पलायन है वो रुके? हमसे हमारे ही काम के बारे में पूछो, बाकी हम और क्या लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में हम कोई भी कमेंट नहीं करना चाहिए। उद्योग के बारे में बात। हाँ, हमारा एक अपने गांव को एक औद्योगिक बेल्ट की तरह से विकसित करने का, तो अपने छोटे लेवल पे ये काम शुरू हुआ है। एक पोल फैक्ट्री वहाँ चल रही है, और अभी एक LED बड़ी फैक्ट्री लगाने का प्लान है, जिसके बारे में हमारे बीच कुछ लोग आए हुए हैं, बैंकर्स भी हैं जो हमें मदद करने के लिए तैयार हैं। और जल्दी ही एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक का प्लांट हमारे गांव में ही शुरू होगा। तो वो इसलिए कि मतलब यहाँ का थोड़ी थिंकिंग बदले कि हम लोग औद्योगिक पिछड़ा जिला माना जाता है। हाँ, अपने हम औद्योगिक थिंकिंग ज़्यादा इस पे ना निर्भर करें कि सरकार हमें क्या दे रही है या हम किस जगह से क्या पा सकते हैं, बल्कि अपनी स्किल को बढ़ाएं और औद्योगिक विकास की तरफ जाएं। ये हमारा उद्देश्य रहेगा। जैसे मैंने विधानसभा चुनाव मैंने कवर किया था, आप विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं साइकिल की सवारी अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे थे। इस बार मैंने देखा कि आप अपने कार्यक्रम को, जो FM रेडियो है, आपने नारा दिया, जो स्लोगन दिया, 1 साल बेमिसाल। ये भाजपा का ही स्लोगन है। भाजपा जब 1 साल पूरा करती है तो 1 साल बेमिसाल, 5 साल बेमिसाल, 6 साल बेमिसाल। तो इस बार लग रहा है मुझे कि आप कहीं ना कहीं मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं। अब हम इस पे कोई भी कमेंट नहीं करना चाहेंगे। क्या है कि हम भारतीय हैं, हमारी कोई भी राजनीतिक पार्टी हमें ओन नहीं करती है, हम किसी के गिरोह में नहीं हैं। जिसकी नीतियां हमें सही लगेंगी हम उस इलेक्शन जो है, आपका हृदय कुछ परिवर्तित हुआ है? अभी चुनाव में देरी है, तो अभी अच्छा रहेगा। आज राजनीति का दिन नहीं है, जब राजनीति का समय आएगा तो हम राजनीति की बात करेंगे। अच्छा, ठीक है, उद्योग की हम बात करें। 1 मिनट हम उद्योग की बात कर लेते हैं। जैसे बहुत समय हुआ, देश आज़ाद हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन गोंडा से पलायन, युवाओं का पलायन जो बड़े बड़े शहरों में होता रहता है। अगर आप जैसे उद्योगपति, तमाम उद्योगपति गोंडा में हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, अगर यही सोच सब डेवलप कर ले तो निश्चित रूप से पलायन रुक जाए। हाँ, वही मतलब सोच ये होनी चाहिए कि
जैसे आप राजनीति की बात कर रहे हैं, लोगों को राजनीति से थोड़ा अलग हट के ये सोचना चाहिए कि आगे के लिए क्या करना है ज़िले के लिए। सिर्फ नारेबाजी राजनीति से कोई फ़ायदा होता नहीं है। मतलब अपने काम पर ध्यान दें, अपनी स्किल्स पे। युवाओं के लिए सबसे अच्छा यही है कि वो अपनी स्किल्स बढ़ाएं और मतलब अपने क्षेत्र को, अपने एरिया को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। जैसा कि आपने देखा, अमेरिका में रहने वाले एक सुप्रसिद्ध उद्योगपति डॉक्टर दीपेन सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने उद्योग के संबंध में, बेरोजगारी के संबंध में, कैसे गोंडा से युवाओं का पलायन शहरों की तरफ रोका जाए, तमाम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, यस 9 भारत।